तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि हम किस तरह से सर्किट को बनाते हैं, जो हम कंपोनेंट यूज़ करेंगे होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट में। तो किस तरह से सर्किट को जोड़ेंगे, किस सीक्वेंस में जोड़ेंगे, कौन सा पिन कहाँ जुड़ेगा। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों सॉफ्टवेयर के ऊपर, मतलब जो इसका ब्लिंक का ऑफिशियल ऐप है जिसके थ्रू हम पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं से भी कंट्रोल करेंगे, तो उसका सेटअप किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं शांतनु आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक टेक सॉल्यूशन पर। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इस तरह का वीडियो लेके आऊँ और जो हमारा होम ऑटोमेशन सिस्टम है इसका जो अगला सीरीज आएगा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों एक ही वीडियो में पूरा बनाने जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, 40-45 मिनट का वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम इसको 2 या 3 वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक। तो दोस्तों आ गए हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ क्रोम ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, आप चाहे जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसे ओपन कर लेंगे। और यहाँ हमें टाइप करना है blink.io, ब्लिंक सॉरी BLYNK, ठीक है, blink.io और एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद ये वेबसाइट खुल जाएगा। अगर आपके पास ब्लिंक की आईडी है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, नहीं है तो अपने गूगल अकाउंट से डायरेक्ट साइन अप कर सकते हैं, नया आईडी बना सकते हैं, ठीक है। मेरे पास ब्लिंक की आईडी है तो मैं सिंपली इससे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर हमें मेरे को ईमेल आईडी देना होगा और पासवर्ड डालना होगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह का आपके पास एक डेस्कटॉप ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो डेवलपर जोन है डेवलपर जोन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डेवलपर जोन में क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा ये ऑप्शन न्यू टेम्पलेट। दोस्तों टेम्पलेट क्या होता है, इसका एग्जांपल आप यूँ समझ सकते हैं, जैसे आपका एक घर है, ठीक है। आपके घर में आपके भाई रहते हैं, आपकी सिस्टर रहती है, आपके मम्मी पापा रहते हैं, तो सभी क्या है एक जगह ही रहते हैं। और कोई पार्सल आता है, कोई डाक आता है तो आपके घर पे आता है। आपके घर पे आने के बाद वो जो पार्सल है जिसका है वो रिसीव करता है। इसी तरह से ये जो हमारा टेम्पलेट है, टेम्पलेट एक तरह का घर है इसका, ठीक है। इसी के अंदर हमारे सारे डिवाइसेस वगैरह सब ऐड होंगे। तो ये होता है दोस्तों टेम्पलेट। तो सिंपली आपको क्या करना है, न्यू टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है। न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आपको टेम्पलेट का नाम देना है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ होम ऑटोमेशन सिस्टम बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर होम ऑटोमेशन नाम दे दिया, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पर आपको हार्डवेयर टाइप में आपके पास जो बोर्ड है वही सेलेक्ट करना है, नहीं तो दोस्तों कोडिंग में दिक्कत आएगी और हमारा जो सिस्टम है कोड अपलोड भी हो जाएगा तो भी नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है ESP32 बोर्ड, लेकिन मेरे पास जो बोर्ड है वो है ESP8266 बोर्ड, ठीक है। तो आपके पास ESP32 हो या ESP66 बोर्ड हो, आप चिप के ऊपर देख सकते हैं कौन सा बोर्ड है, वहाँ से आप ये हार्डवेयर टाइप को सेलेक्ट करें, ठीक है। तो मेरे पास ESP8266 बोर्ड है तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ कनेक्शन टाइप पे वाईफाई रख देंगे और डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपली आपको डन कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही डन करेंगे देखिए हमारे यहाँ पर होम ऑटोमेशन नाम का एक टेम्पलेट बन चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, डाटा स्ट्रीम बनाना है। डाटा स्ट्रीम क्या होता है, हम जो डाटा सेंड करेंगे रिसीव करेंगे उसका किस पाथ से करेंगे उसके लिए डाटा स्ट्रीम बनाना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ डाटा स्ट्रीम पे क्लिक किया, नीचे ऑप्शन है इसका डाटा स्ट्रीम का, ठीक है। ये देखिए डाटा स्ट्रीम्स। उसके बाद क्रिएट न्यू डाटा स्ट्रीम, यहाँ पर वर्चुअल पिन सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। ये वर्चुअल पिन यहाँ पर डाटा स्ट्रीम का नाम देना है। हम यहाँ 4 रिले यूज़ करेंगे तो हम पहले का नाम रखेंगे रिले 1, रिले 1, ठीक है। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद पिन, आपको जो ये पिन V0 दिख रहा है यहाँ पर, इसको आपको करना है V1, वर्चुअल पिन 1,
ठीक है। उसके बाद यहाँ डाटा टाइप जो है उसे इंटीजर करना है, ठीक है। यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर, यहाँ आपको इंटीजर सेलेक्ट करना है, ठीक है, इंटीजर। उसके बाद यूनिट्स में आपको कुछ नहीं करना है, मिनिमम मैक्सिमम में कुछ नहीं करना है, डाटा वैल्यू जो है यहाँ आपको 0 करना है, ठीक है, और क्रिएट कर देना है। ये हमारा एक डाटा स्ट्रीम बन चुका है, एक रिले का डाटा स्ट्रीम। इसी तरह से हम 3 रिले का डाटा स्ट्रीम और बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर 4 रिले यूज़ कर रहे हैं। तो वापस से यहाँ न्यू डाटा स्ट्रीम पे क्लिक करेंगे, वर्चुअल पिन पे क्लिक करेंगे, इसका नाम देंगे हम रिले 2। उसके बाद पिन यहाँ हमने V1 यूज़ कर लिया था, V2 क्योंकि हमने कोड में V1, V2, V3, V4 पिन यूज़ किया रखा है, इसलिए हमने यहाँ V2 दिया है, ठीक है। यहाँ डाटा टाइप इंटीजर, उसके बाद वैल्यू 0 और क्रिएट। इसी तरह मैं बाकी और कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर अपने चारों रिले के लिए डाटा स्ट्रीम बना लिया है। पहला है रिले 1 V1 पिन, रिले 2 V2 पिन, रिले 3 V3 पिन और रिले 4 V4 पिन, ठीक है, ये हो गया। अब इसको ये डाटा स्ट्रीम बन गया। अब हमें वेब डैशबोर्ड बनाना है, मतलब हम इसे नेट के थ्रू ऑपरेट करेंगे तो उसके लिए वेब डैशबोर्ड भी बनाना है। तो सब उसके बाद डाटा स्ट्रीम के नीचे ही आप देख पा रहे होंगे यहाँ वेब डैशबोर्ड का ऑप्शन है, ठीक है, हमें इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ हमें क्या करना है, स्विचेस ऐड करना है, बटन्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ आप स्विच देख रहे होंगे, तो इन स्विचों को हम ड्रैग कर लेंगे। हम 4 रिले यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर 4 स्विच लगाएंगे, स्विच 2, स्विच 3, नीचे लगा देते हैं इसको, और ये स्विच 4, ठीक है। हम 4 स्विच ले लिया है। उसके बाद हम इन स्विचों की सेटिंग कर देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं सेटिंग का ऑप्शन है स्विच के पास में, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको टाइटल देना है, ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ डाटा स्ट्रीम सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, जो हमने डाटा स्ट्रीम बनाया था। ये देखिए डाटा स्ट्रीम यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ क्लिक किया, रिले 1 स्विच 1 के लिए हम रिले 1 वाला डाटा स्ट्रीम लेंगे, ठीक है। यहाँ आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे फैन वगैरह है ना, आप इसके लिए कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ दे देता हूँ लाइट 1, लाइट 1, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद टाइटल दे दिया आपने, डाटा स्ट्रीम रिले 1 V1, वैल्यू वगैरह कुछ नहीं करना, हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं करना, सिंपली हमें सेव करना है, ठीक है। हमारा एक स्विच हो गया। अब हम दूसरे स्विच, इसी तरह बाकी 3 स्विचों को भी सेटिंग कर देंगे। तो सेकेंड स्विच यहाँ हम लिख देते हैं लाइट 2, ठीक है, रिले 2 पे है ये, और कुछ नहीं करना है, हमें सेव कर देना। तो हमने सारे स्विच सेट कर लिया है। फर्स्ट स्विच लाइट 1 V1, दूसरा स्विच लाइट 2 V2, तीसरा स्विच लाइट 3 V3, और चौथा लाइट 4, सॉरी ये गलत हो गया, इसको एडिट कर देते हैं हम, ये 3 हो गया था तो 4 करना है, लाइट 4 V4, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है वेब डैशबोर्ड, ठीक है। अब हमें यहाँ डिवाइस ऐड करना है। अब यहाँ पर जो सेव का ऑप्शन है, सेव कर देते हैं इसको एक बार, ठीक है। अब हमें डिवाइस ऐड करना है, ठीक है, ये जो डिवाइस है डिवाइस ऐड करना है। तो यहाँ डिवाइस पे जाएंगे, ऐड न्यू डिवाइस करेंगे। यहाँ पर फ्रॉम टेम्पलेट, जो हमने टेम्पलेट बनाया था, फ्रॉम टेम्पलेट, यहाँ टेम्पलेट का नाम हमने होम ऑटोमेशन के नाम से बनाया था,
क्रिएट करेंगे। ये हमारा होम ऑटोमेशन में चारों स्विच आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों एक कोड आया हुआ है, इस कोड को आपको सेव करना है, क्योंकि ये हमारे जो उसमें प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें ज़रूरत पड़ेगा इस कोड का, ठीक है। तो इसे आपने कॉपी कर लेना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ कॉपी, क्लिपबोर्ड को कॉपी कर लिया हमने, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे मोबाइल डैशबोर्ड पर, क्योंकि हम कंप्यूटर से तो ऑन ऑफ नहीं करेंगे, मोबाइल से ऑन ऑफ करेंगे, तो उसके लिए मोबाइल का डैशबोर्ड भी सेटअप करना है। तो चलिए चलते हैं अब हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों मोबाइल में हमें क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाना है, यहाँ हमें डाउनलोड करना है ब्लिंक ऐप, ठीक है। ये ब्लिंक ऐप को हमें डाउनलोड कर लेना है, इसको इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, इंस्टॉल कर दिया, और इसे थोड़ा स्कैनिंग वगैरह हो जाए उसके बाद इसे ओपन कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे सेम आईडी से जिससे हमने अभी लॉगिन किया था कंप्यूटर पे, ठीक है। जिस ईमेल आईडी से किया था उसी से करना है, ठीक है। और इसको कर दिया है, कर देते हैं लॉगिन, ठीक है। ये कुछ आएगा नोटिफाई मी वगैरह, अगर चाहो तो नोटिफिकेशन ले सकते हैं, इसको अलाउ करना है। ये हमारा जो हमने बनाया था टेम्पलेट वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ शो हो रहा है, तो इस पर हमें क्लिक करना है, एक मिनट, इस पर हमें क्लिक करना है टेम्पलेट पे, ठीक है। उसके बाद ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ये सेटिंग वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो सेटिंग पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन देगा, इसे स्वेप करके फिनिश कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो नीचे कोने पे आपको प्लस का एक निशान दिख रहा है, ये वाला, यहाँ आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो प्लस पे क्लिक करके हम यहाँ पर बटन से ऐड कर लेंगे, हमें चार रिले है हमारे पास, तो हम 4 बटन ऐड कर लेंगे, ठीक है। 4 बटन हमने ऐड कर लिया। अब पहले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर डाटा स्ट्रीम जो हमने बनाया था उसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। पहले बटन के लिए हम रिले 1 यूज़ करेंगे, और जो स्विच मोड है यहाँ देख रहे होंगे आप, स्विच मोड ये वाला, इसको पुश से हमें स्विच पे करना है। अगर पुश करेंगे तो क्या होगा, जब तक हम इसे पुश करके रखेंगे तब तक हमारी जो लाइट वगैरह जो भी है वो चलता रहेगा, छोड़ते ही बंद हो जाएगा। तो इसे हमें ऐसा करना है कि बटन दबाएं तो ऑन रहे, फिर दबाएं तो ऑफ हो जाए। तो हमें क्या करना होगा, इसको स्विच करना होगा। तो स्विच पे कर देते हैं इसको, ठीक है। स्विच पे कर दिया, और कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ क्रॉस कर देना है, ठीक है। ये एक हमारा हो गया। इसी तरह हम बाकी दोनों स्विच को कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इससे बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। अभी देखिए ऑन करूँगा, ऑन होगा, लेकिन यहाँ पर लिख रहा है डिवाइस इज़ ऑफलाइन। क्यों? क्योंकि हमने अभी डिवाइस कनेक्ट नहीं कर रखा है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मोबाइल की सेटिंग। अब हमें क्या करना है, प्रोग्रामिंग करना है, कोड अपलोड करना है, जो कि हम करेंगे तीसरे पार्ट में, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, और एक ही वीडियो को अगर इतना लंबा करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।